आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में आंधी और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बिहार में बीते 12 घंटे में 49 लोगों की मौत हो गई है। ठनका गिरने की वजह से कुल 19 लोगों की मौत हो गई। आंधी तूफान में कुल 30 लोगों की मौत हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने मौत की पुष्टि की है। आज नालंदा में ठनका और पेड़ गिरने की वजह से 20 लोगों की मौत हो गई। वहीं आरा में ठनका गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। जमुई में ठनका गिरने की वजह से पेड़ गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अरवल में ठनका गिरने की वजह से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। अररिया की बात कर लीजिए, अररिया में भी ठनका गिरने से महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। तो बारिश और तूफान का कहर बिहार के अलग अलग जिलों में देखने को मिला, जहां अलग अलग जिलों में घटनाएं घटी हैं। तो बिहार में आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई। बिहार में तेज आंधी, बारिश और ठनका गिरने की वजह से पिछले 12 घंटे में 49 लोगों की मौत हो गई है। आंधी तूफान से 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि ठनका गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी पुष्टि की है। ये 5 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां आंधी, बारिश और ठनके की चपेट में आकर जिंदगियां चली गईं। नालंदा में सबसे ज्यादा 18 लोगों की मौत हो गई। वहीं मुजफ्फरपुर में 2, अरवल में 2, जहानाबाद में भी 2 और जमुई में 3 लोगों की मौत हो गई है। और इसी बीच आपको नालंदा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां तूफान और बारिश में नालंदा में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बिहार शरीफ में सबसे ज्यादा 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि नूरसराय में 1, गिरियक में 1, देगपुरा में 2, इस्लामपुर में 3, हरनौत और चैनपुर में 2-2, सिलाव में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मानपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में मंदिर पर पेड़ गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सिलाव प्रखंड में पेड़ के नीचे दबकर एक गार्ड की मौत हो गई। 18 लोगों की मौत हुई है। डीएम शशांक शुभंकर ने इसकी पुष्टि की है। जो भी है मुआवजा प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। जो भी घायल लोग हैं उन पर इलाज चालू है। तो सभी से यही अनुरोध है, जो आपदा का कंट्रोल रूम बना है जिला का, उसमें आप सूचना दीजिए। और भी है, प्रशासन पूरा तत्पर है। जो भी पेड़ वगैरह गिरे हैं और बाकी भी जो दिक्कतें आ रही है पब्लिक को, तो जल्द से जल्द हटाया जा रहा है। नालंदा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां तूफान बारिश को लेकर डीएम ने आदेश जारी किया है। सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग कर्मी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। एम्बुलेंस को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। प्राकृतिक आपदा को देखते हुए डीएम ने यह आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएम की तरफ से बड़ा आदेश नालंदा में जारी किया गया, क्योंकि नालंदा में सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है। आरा में उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पीपा पुल तेज आंधी और तूफान के कारण 3 हिस्सों में बंट गया। तेज आंधी तूफान आने के कारण महुली घाट पर लगा हुआ पीपा पुल 3 जगहों से टूट गया। महुली से खवासपुर के रास्ते उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला लाइफलाइन माने जाने वाला पुल गंगा नदी में बह गया। पुल टूटने के बाद आवागमन बाधित हो गया है। पुल टूटने से हजारों की आबादी भी प्रभावित हुई है। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। मकान के फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा गिर गया। तेज आंधी और बारिश के चलते हादसा हुआ है। हालांकि बाल बच गए आसपास के लोग। बीएन कॉलेज के पास नटराज गली का ये मामला है। पुराना और जर्जर मकान का हिस्सा अचानक गिर गया। पीरबहोर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको मलबे की दिखा रहे हैं। पास हमारे काली मंदिर के पास है, घर के पास खड़े थे तो मालूम हुआ कि दीवार गिरा। तो आके देखते हैं तो पूरा दीवार ऐसे गिरा हुआ। किनका ये मकान है? ये हुआ कुंवर बाबू नाम हुआ, उन्हीं का ये मकान है। उनका वो तो अब रहे नहीं, उनका बेटा लोग है कहाँ, शायद रविंद्र नगर में रहते हैं। पूरा हमको जानकारी नहीं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दलित वोटरों को साधने के लिए अंबेडकर जयंती को लेकर बीजेपी की बड़ी तैयारी है। बीजेपी एक हफ्ते तक अंबेडकर के सम्मान में सेवा पखवाड़ा मनाएगी। बिहार में बीजेपी दलित वोटरों को एकजुट करने के लिए गांव-गांव जाएगी और ये बताएगी कि बीजेपी ने क्या क्या किया है और कांग्रेस ने बाबा साहेब का कैसे अपमान किया।
सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के लिए बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक की गई। कांग्रेस ने बीजेपी की इस तैयारी पर हमला बोला है। साहब के सपनों को साकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। बिहार समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। बाबा साहब के सपने को भी साकार किया जाए। आज पूरे प्रदेश के, बिहार प्रदेश के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष और सभी पदाधिकारियों का एक कार्यशाला आयोजित किया गया और इस कार्यशाला में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सम्मान सप्ताह हम लोग समारोह मनाने जा रहे हैं, एक सप्ताह तक ये पखवाड़ा हमारा चलेगा। राहुल गांधी भारत की राजनीति में एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह। आज कांग्रेस की आइडियोलॉजी एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। नाम तो पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लेते, लेकिन उनके विचारों के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध काम करते। भाजपा के सभी व्यक्ति माफी भी है। जिस प्रकार से 11 सालों में उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, कानून तोड़ कर एक से एक काम किया है। उन्हीं के राज्य में 5 न्यायमूर्तियों ने कहा था कि इस राज्य में, इस देश में, इस सरकार में हम काम नहीं कर सकते हैं। तो जनता के पास भाजपा माफी मांगने जा रही है कि किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधानों को उन्होंने धज्जियां उड़ाई है। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड की बैठक पटना में हुई और पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के नेतृत्व में बैठक हुई। हुलास पांडे ने बताया कौन कौन सी सीट पर उनकी पार्टी मजबूत है, इस पर बैठक में चर्चा हो रही है। साथ ही उन्होंने अलौली सीट पर पार्टी का दावा ठोका। तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये गठबंधन धन के तहत फैसला लिया जाएगा। पार्टी की बैठक का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार में इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की संसदीय बोर्ड की बैठक यहां शुरू हो गई है। यहां देख सकते हैं, ये तमाम वो चेहरे हैं जिसे चिराग पासवान का पिलर कहा जाता है। लोकसभा चुनाव में इन तमाम चेहरों ने पूरी निष्ठा के साथ काम किया और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में एलजेपी-आर का स्ट्राइक रेट 100% रहा है। बैठक चल रही है, क्या लगता है कितनी सीटों पर दावा होगा? देखिए, हम इतना जरूर आपको बता सकते हैं, गठबंधन की मर्यादा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2025 के चुनाव में सम्मानजनक सीटों पे चुनाव लड़ेगी और 100% स्ट्राइक रेट के साथ। क्या कुछ तैयारी है बैठक का, क्या महत्व है आज? देखिए, आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी का जनाधार बढ़ा है और ऐसे में आज ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक 2025 के विधानसभा चुनाव के उपयुक्त सीटों को लेकर हमारे सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी और सभी सदस्य मिलकर हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि एनडीए गठबंधन में पार्टी के लिए कौन कौन सी ऐसी उपयुक्त सीटें हैं जिस पर पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। और वहाँ अब संख्या पर नहीं तो जगह पर भी अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, 2-4 ऐसी सीटें जरूर हैं जिस पर चर्चा निश्चित रूप से होगी, जैसे अलौली हमारा पारंपरिक सीट रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, एलजेपी-आर के मद्देनजर और आज तमाम सीटों पर बातचीत होगी। उसके बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पास जो आंकड़े हैं वो जाएंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आखिर पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन कौन सी वो सीट होगी जिस पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया और इस रैली को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गांधी मैदान में एक बड़ा सा मंच गांधी मैदान में बनाया गया है। आयोजकों का दावा है कि रैली में करीब 10 लाख लोग आएंगे। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 11 अप्रैल को एक बड़ी रैली का आयोजन किया है और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। गांधी मैदान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मौसम आज खराब था लेकिन बावजूद इसके तैयारी पूरी हो गई है। एक बड़ा सा मंच बनाया गया है और सामने कुर्सियां लगाई गई और पहली बार जिस तरीके से गांधी मैदान में हमने रैली की तैयारी देखी, इसके पहले ऐसी तस्वीर नहीं दिखती है। अब एक बड़ा सा मंच के साथ साथ बहुत सारी कुर्सियां, हज़ारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं और दावा है कि ऐसी रैली अब तक बिहार में नहीं हुई है। जन स्वराज की तरफ से दावा किया जा रहा है। हम आपको मंच की तस्वीर भी दिखा रहे हैं और ये मंच इस वक्त देखिए एक बड़ा सा मंच बनाया गया है जहाँ पे जन स्वराज से जुड़े तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। आनंद मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। एक
जनसुराज के वरिष्ठ नेता। देखिए, ये सारी तैयारी जो आप देख रही है, ये आपको ना जनसुराज के प्रोग्राम्स में एक बहुत ही आप मतलब मेथोडिकल अप्रोच देखेंगे, एक सिस्टमेटिकली काम करता हुआ आपको नजर आएगा। और इसी बात को आप एक संकेत स्वरूप समझिए कि जनसुराज का सरकार आ जाएगा तो चीज़ें कितनी व्यवस्थित हो जाएंगी, मेथोडिकल हो जाएगी, सिस्टमेटिक हो जाएगी। तो कहते हैं ना, मॉर्निंग शोज द डे, सुबह बताता है कि दिन कैसा होगा, है ना, पूत के पाँव पालने में ही नजर आते हैं। तो इन व्यवस्था को देख के ये समझिए आप कि जनसुराज पार्टी जिस बात को आपके समक्ष कहता है कि हम एक बेहतर बिहार बनाएंगे, हम बिहार में बदलाव लाएंगे, तो बेहतर बिहार बनाने और बदलाव लाने की क्षमता भी रखता है। वो क्या उम्मीद है कि गांधी मैदान में कितनी संख्या आने वाली है? देखिए, हम लोगों ने 10 लाख लोगों को मोबिलाइज किया हुआ है कि 10 लाख लोगों से बात हो गई है और वो लोग आने को तैयार भी है केसी के लिए। बिल्कुल, तो जनसुराज पार्टी की एक अनूठी और अलग तरह की तैयारी, और देखना दिलचस्प होगा कि 10 लाख का दावा है। कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनसुराज अपनी पहली रैली में कितनी संख्या जुटा पाता है, और अगर एक अच्छी खासी संख्या जुट गई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये एक महत्वपूर्ण पार्टी के तौर पे चुनावी मैदान में होगी। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। बढ़ते आगे, नीट पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ी पहल की है। मास्टरमाइंड के ऊपर ईओयू की सिफारिश पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। आपको बता दें, संजीव मुखिया करीब 1 साल से फरार चल रहा है और अब उसकी गिरफ्तारी को लेकर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पूरे देश में चर्चित हुआ था और इस पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया न तो बिहार पुलिस के गिरफ्त में आया है और न ही सीबीआई उसे अब तक पकड़ी है। और इस बीच बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ी पहल कर दी है। आर्थिक अपराध इकाई की अनुशंसा पर बिहार पुलिस मुख्यालय ने नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। दरअसल जो संजीव मुखिया है, उसे पिछले कई महीनों से बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ढूंढ रही है। उसे मास्टरमाइंड माना जा रहा है नीट पेपर लीक कांड का। संजीव मुखिया के घर पर पिछले महीने इश्तेहार भी चिपकाया गया था। इससे पहले संजीव मुखिया के बेटे को आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस केस में सीबीआई और बिहार की आर्थिक अपराध इकाई की टीम काम कर रही है। बिहार, झारखंड के अलावा यूपी समेत अनेक जगहों पर छापेमारी करके करीब 3 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों ने संजीव मुखिया पर भी अब नकेल कसी है। कई ठिकानों पर छापेमारी हुई है। संजीव मुखिया नालंदा के नूरसराय हॉर्टिकल्चर कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत था। नीट पेपर लीक कांड के बाद से ही वह फरार चल रहा है। और जो 3 लाख रुपए की इनामी राशि घोषित की गई है, यह 2 साल के लिए की गई है। अगर 2 साल में कोई भी पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी या आम नागरिक संजीव मुखिया को गिरफ्तार करने में अपनी मदद करता है या गिरफ्तार करता है, तो उसे सरकार की ओर से घोषित राशि दी जाएगी। इसके अलावा इसके खिलाफ 4 केस दर्ज हैं। इसके अलावा शुभम कुमार, जो नालंदा का ही रहने वाला है, उसके खिलाफ भी सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके अलावा एक और अपराधी जो अरवल का रहने वाला है, उसके खिलाफ भी सरकार ने इनाम की राशि 1 लाख रुपए की घोषित की है। तो कुल मिलाकर 3 अपराधियों के खिलाफ जो इनाम की राशि अब घोषित की गई है, जो 2 साल के लिए प्रभावी रहेगी। देखना होगा अब ये जो इनाम की राशि है, इसको घोषित करके बिहार पुलिस मुख्यालय कब तक संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर पाता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब कहानी पटना की शिक्षिका ममता की, जिन्होंने एक अनाथ बच्ची को गोद लेकर न सिर्फ मिसाल पेश की, बल्कि लोगों को यह संदेश भी दिया कि उनकी जैसी ममता सचमुच कहीं नहीं, क्योंकि ममता की चर्चा हर कोई कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। छात्रा की आंखों में आंसू और इसे गले लगाई ये महिला। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा न लगे, पर ये आंसू हैं क्यों? और इस छात्रा को गले लगाए ये महिला कौन है, पहले ये जान लीजिए। ये छात्रा है कंचन, जो ईंट भट्टे पर हाल तक काम करती थी। और इससे दुलार करती ये है ममता, जो मुंगेर के सरकारी स्कूल की टीचर हैं। शिक्षिका ममता ने अपनी दरियादिली से सबका मन मोह लिया। मुंगेर के तारापुर स्थित रविदास टोले के प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने वाली ममता की नजर जब पास के ईंट भट्टे पर काम करती इस लड़की पर पड़ी तो उससे मिलने पहुंच गई। जब कंचन के बारे में जानकारी हासिल हुई तो एक मां की ममता उमड़ पड़ी। अब तो कंचन की जिंदगी भर की जिम्मेदारी शिक्षिका ममता ने उठा रखी है। प्रखंड तारापुर, जिला मुंगेर से हूँ। मेरा स्कूल प्राथमिक विद्यालय अफजल नगर रविदास टोला है सर।
जब इसको हम देखे इसका ये हालत, तो मैंने इसको भट्टे से उठा के। आप भट्टे पर गई थी आप? हाँ जी सर, मैं भट्टे पर गई थी और करती ये थी वहाँ? ईंटा बना रही थी। ईंट बना रही थी। और जब इसको पूछी तो बोले कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और मैं इसी में काम करती हूँ। तो हम बोले पढ़ोगे? तो बोले कि परवरिश भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। शादी ब्याह सारा जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी और अच्छे से सारा चीज करूंगी। मदर टेरेसा को अपना आदर्श मानने वाली शिक्षिका ममता ने सचमुच मिसाल पेश की है। करीब महीने भर पहले शिक्षा सुधार अभियान के तहत ममता ने एक मुहिम की शुरुआत की थी। हर बच्चा स्कूल पहुंचे, तभी 11 साल की अनाथ कंचन पर इनकी नजर पड़ी और फिर कहानी आपके सामने है। पटना के SCRT में आयोजित TLM मेले में भाग लेने पहुंची शिक्षिका ममता की ममता को देख हर कोई शाबाशी दे रहा है। लेकिन इस तस्वीर को दिखाने का हमारा मकसद यही है कि अगर आपके आसपास में समाज में ऐसी बच्चियां जो कम उम्र में अगर मजदूरी कर रही होंगी, तो निश्चित रूप से उसे आप अधिकार से वंचित नहीं होने दीजिए, उसे वाकिफ कराइए, उसका नामांकन करवाइए और इसके साथ साथ उसे भी माँ बाप का प्यार दीजिए। न्यूज़ 18 ममता के हौसले को बार बार सलाम कर रहा है, जो स्कूली शिक्षा के साथ साथ एक माँ का जो फर्ज है वो बखूबी निभा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।